अब मोदी जी की सरकार है। अब देश की तरफ कोई आंख भी उठा करके देखा या माँ भारती को अगर कोई देखने की भी कोशिश करेगा तो अब उसको समझाया नहीं जाएगा, अब उसके आंखों को नोच लिया जाएगा। नदी के जल को रोक दिया गया, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया। इसके साथ साथ जो अल्टीमेटम दिया गया है कि पाकिस्तानी भारत छोड़ो, क्योंकि जिस देश में रह रहे हो आप, जिस देश का आप अन्न खा रहे हो, उसी थाली में छेद करो। अब श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उन लोगों को कभी नहीं बख्शा जाएगा जो देश के लोगों के ऊपर हमला करते हो, जो भारतीयों के ऊपर आक्रमण करते हो और जो देश में छुप करके बाहर से आए हुए जो आतंकवादी है या फिर आतंकवादी संगठन हो या फिर जो आतंकवाद है उनका समर्थन करते हो। अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी है और एक एक लहू का हिसाब देना पड़ेगा पाकिस्तान को। नमस्कार, मैं अंकुश और आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। पहलगाम हमले के बाद पूरा देश, हमारे भारत देश के सहित और भी देश आक्रोश में दिख रहे हैं। हमारे भारत देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। भाजपा के प्रवक्ता राफिया नाज जी से क्या कहेंगे? आतंकी हमला हुआ है, कई निर्दोष लोग मारे गए हैं, पूरा देश विरोध कर रहा है और अब केंद्र का ये फैसला लिया जा रहा है कि सारे पाकिस्तानी को वापस भेजना है। इसको आप किस तरीके से, ये निर्णय कितने सही है? देखिए, सबसे पहली बात है कि अब जो श्रद्धांजलि देने का समय गया, अब मोदी जी की सरकार है। अब देश की तरफ कोई आंख भी उठा करके देखा या माँ भारती को अगर कोई देखने की भी कोशिश करेगा तो अब उसको समझाया नहीं जाएगा, अब उसके आंखों को नोच लिया जाएगा, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले हमारा मादरे वतन है। और जो पहलगाम में इस तरीके का हमला हुआ है तो उससे सिर्फ भारतीय नागरिक की जाने नहीं गई है, उससे हर एक भारतीय के आंखों से लहू बहा है और इस लहू के एक एक कतरे का जवाब पाकिस्तान से गिन गिन कर लिया जाएगा। केंद्र का एक और फैसला लिया गया, सिंधु नदी को बंद किया गया था, इसको किस तरीके से, पाकिस्तान में क्या असर पड़ेगा इससे? सिंधु नदी को बंद किए जाने का फैसला सिर्फ मोदी जी के ही अंदर इतना दम है कि सिर्फ वही ले सकते थे। और सबसे बड़ी बात है, इसके साथ साथ अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है और पाकिस्तान के जो लोग जो भारत में आज रह रहे हैं उनको अल्टीमेटम भी दिया गया है कि वो भारत छोड़ करके जाए। तो ये साफ तौर पे स्पष्ट है कि अब वो वक्त गया कि सिर्फ अब आंसू बहाया जाएगा या फिर श्रद्धांजलि देने के साथ कैंडल मार्च होगा। अब श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उन लोगों को कभी नहीं बख्शा जाएगा जो देश के लोगों के ऊपर हमला करते हो, जो भारतीयों के ऊपर आक्रमण करते हो और जो देश में छुप करके बाहर से आए हुए जो आतंकवादी है या फिर आतंकवादी संगठन हो या फिर जो आतंकवाद है उनका समर्थन करते हो। अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी है और एक एक लहू का हिसाब देना पड़ेगा पाकिस्तान को। जी राफिया जी, एक सवाल है। कांग्रेस का ये कहना है कि मोदी जी जहां अटैक हुआ वहां भी नहीं गए, बैठक भी हुई थी उसमें भी है ना नहीं गए, लेकिन जो राहुल गांधी है वो वहां तक पहुंचे हैं। अमित शाह जी वहां पे गए और आपको याद होगा कि मोदी जी किस तरीके से वापस लौट करके बिहार में अपना दर्द व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अब सिर्फ मतलब कहा नहीं जाएगा, अब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और आतंकवादियों को उनके सोच से परे उनको सजा मिलेगी। तो ये आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी ने कहा और इसके साथ साथ कहने के साथ साथ विदिन अ आवर उन्होंने करके दिखाया कि किस तरीके से सिंधु नदी के जल को रोक दिया गया, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया। इसके साथ साथ जो अल्टीमेटम दिया गया है कि पाकिस्तानी भारत